तो अब तक हमने देखा कि इचिको की फैमिली सब कुछ भूल जाती है। फिर रुकिया इचिको से दोबारा स्कूल के अंदर मिलती है। ओरिहिमे का कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी लेग के ऊपर एक मार्क भी आ जाता है। रुकिया उस मार्क को देख के काफी सीरियस हो जाती है। फिर रुकिया इचिको से ओरिहिमे के बारे में पूछती है। उसके बाद रात को इचिको के घर के ऊपर एक होलो अटैक कर देता है और फिर इचिको को पता चलता है कि वो होलो तो ओरिहिमे का भाई था। फिर रुकिया इचिको को बताती है कि ये सब होलोज बनने से पहले ह्यूमंस ही होते हैं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में इचिको कहता है कि ओरिहिमे के भाई ने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। रुकिया कहती है कि हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ तुम्हारे ऊपर। मुझे लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग होलो है जो तुम्हारी स्पिरिट को लेना चाहता है, जिसके लिए वो इन वीक होलोस को कंट्रोल कर रहा है। फिर इचिको कहता है कि मैं ओरिहिमे के भाई को नहीं मार सकता। रुकिया कहती है कि पागल मत बनो, वो पहले ही मर चुका है, अब बस वो एक होलो है। फिर उसके बाद रुकिया कुछ सोचती है और वो कहती है कि वो लड़की, उसकी जान खतरे में है। फिर हमें इचिको और रुकिया को भागते हुए दिखाया जाता है। इचिको रुकिया से पूछता है कि क्या होलोज अपनी फैमिली के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। रुकिया कहती है कि हाँ, जिन सोल्स को हम सोल सोसाइटी नहीं बेच पाते वो होलोज बन जाते हैं, और होलोज बनने के बाद वो उस सोल का पीछा करते हैं जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तुम्हें वो मार्क याद है? वो मार्क होलो का ही दिया हुआ था। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे तात्सुकी के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था और वो ओरिहिमे का भाई था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे ओरिहिमे साइड पे काफी डरी हुई बैठी थी। फिर वो देखती है कि उसकी बॉडी सामने पड़ी हुई है और उसकी चेस्ट के अंदर एक चेन भी कनेक्टेड है। उसको ये देख के कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पे आपको समझ नहीं है तो मैं आपको समझाता हूँ। उसके भाई ने जो है ना उसकी बॉडी से उसकी सोल को निकाल के एक चेन के साथ कनेक्ट कर दिया था। फिर ओरिहिमे तात्सुकी के पास आती है और उसे आवाज देती है कि तात्सुकी तात्सुकी, लेकिन उसका भाई पीछे से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं ओरिहिमे, वो तुम्हें नहीं सुन सकती, ना ही तुम्हें देख सकती है। ओरिहिमे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में मेरी आवाज भूल गई, तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ। वो जो है ना उसे वहाँ पे मारने वाला होता है, लेकिन तभी इचिको आके उसे बचा लेता है और वो होलो वहां से भाग जाता है। ओरिहिमे कहती है कि इचिको तुम यहाँ पे कैसे आए और क्या तुम ठीक हो। इचिको कहता है कि क्या तुम मुझे देख कैसे सकती हो। फिर इचिको देखता है कि उसकी सोल की चेस्ट के अंदर एक चेन कनेक्टेड है और उसकी बॉडी सामने पड़ी हुई है। ये सब देख के उसे रुकिया की एक बात याद आती है। रुकिया ने एक दफा उसे कहा था कि सिर्फ स्पिरिचुअल बीइंग्स ही हम सोल रीपर्स को देख सकते हैं, कोई नॉर्मल ह्यूमन हमें नहीं देख सकता। इचिको कहता है स्पिरिचुअल बीइंग्स। वो होलो वहां पे दोबारा आ जाता है और वो कहता है हाँ, स्पिरिचुअल बीइंग्स ओरिहिमे अब मर चुकी है। इचिको उसकी टेल के ऊपर अपनी ज़ेनपाकुडो मारता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो इचिको को दूर फेंकता है जिससे इचिको घर को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। वो इचिको के ऊपर अपनी टेल मारता है जिससे इचिको जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो होलो ओरिहिमे से कहता है क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं हूँ। ओरिहिमे उसकी आंखों में देखती है और कहती है भाई ये तुम हो। फिर रुकिया इचिको के पास आती है और वो उसे आके उठाती है और कहती है कि याद रखना वो एक होलो है, वो ओरिहिमे का भाई नहीं है, अब तुम्हें उसे मारना ही होगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ओरिहिमे उसे कहती है तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुमने जो किया मेरा भाई वो कभी नहीं करता। वो कहता है कि तुम मुझे भूल गई हो, जब मैं मरा था तो तुम रोज मेरे लिए प्रे करती थी, फिर जब तुम उस लड़की से मिली तुमने प्रे करना कम कर दिया, और जब तुम हाई स्कूल में गई तुम मुझे बिल्कुल ही भूल गई, तुमने बिल्कुल ही प्रे करना बंद कर दिया, मैं हर रोज तुम्हें देखा करता था। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे जरा सा भी प्यार करती हो तो यहीं पे रुको, पहले मैं उस सोल रिपर की सोल को ले आऊं। और ही में कहती है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो जो है ना उसको वहां पे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसी कंडीशन में आया हूँ, पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर मैं उस सोल रिपर को पकड़ूंगा। वो जो है ना उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी इचिगो आके उसे बचा लेता है और कहता है कि बड़े भाई इसलिए होते हैं ताकि वो अपने छोटे बहन भाइयों को बचा सके, इसीलिए नहीं होते कि वो उन्हें मार सके। वो कहता है कि तुम चुप करो, तुम्हें पता ही क्या है, ये सिर्फ 3 साल की थी, तब से मैं इसे प्रोटेक्ट करता आ रहा हूँ, हमारी फैमिली ने हमें छोड़ दिया था। फिर जब वो उसकी हेयर पिन की तरफ देखता है उससे कुछ फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पागल हो जाता है और कहता है कि ओरिहिमे सिर्फ मेरी है, मेरी। इचिगो इस बात का फायदा उठाते हुए उसे घर के बाहर फेंक देता है और खुद भी उसको मारने जाता है। इचिगो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई फ्लूइड सा फेंकता है जिससे इचिगो की ज़ेनपाकुडो उसके हाथ से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो इचिगो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे ओरिहिमे बीच में आके उसे पकड़ लेती है और कहती है कि रुक जाओ, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें कहा था कि मुझे छोड़ के मत जाना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसी वजह से तुम्हारी सोल को अभी तक पीस नहीं मिला है। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ ही होते हो, और कल जब मेरा कार से एक्सीडेंट होने वाला था तो तुमने ही मुझे बचाया था। फिर रुकिया कहती है कि अच्छा इसीलिए उसकी लेग पे वो मार्क था। फिर ओरिहिमे कहती है कि तुम्हें अब मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, अब तुम्हें और काम करने की
जरूरत नहीं है, तो प्लीज तुम चले जाओ, मैं अब खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसका फेस वापस से चेंज होने लग जाता है। रुकिया इचिको को बताती है कि इस वक्त ओरिहिमे का भाई अपने अंदर के होलो से लड़ रहा है। जब एक स्ट्रॉन्ग होलो को कोई वीक सोल मिल जाए तो वो उस वीक सोल को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकता है, और इस वक्त सिर्फ वो अपनी बहन के लिए लड़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसका मार्क्स वहाँ पे टूट जाता है और ओरिहिमे नीचे गिर जाती है। इचिको उसको भागा हुआ उठाने के लिए लेकिन रुकिया उसे रोक देती है और कहती है कि रुक जाओ, अभी जो उसके साथ चेन कनेक्टेड है उससे वो मरेगी नहीं, मैं अपना कीड़ो इस्तेमाल करके इसको वापस से ठीक कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि रुकिया अपना कीड़ो इस्तेमाल करने लग जाती है। फिर इचिको उसकी हेयर पिन की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि ये तुमने उसे गिफ्ट की थी ना, इसीलिए ये उसको हर वक्त पहन के रखती थी। फिर हम देखते हैं कि वो होलो वहां से इचिको की ज़ेनपाकुडो को उठा लेता है और अपनी गर्दन के पास रख लेता है। इचिको उसको मना करता है, रुकिया उसे रोक देती है और कहती है कि ये सही डिसीजन होगा, और वैसे भी एक होलो को मारना उसको सच में मारना नहीं होता। जब तुम एक होलो को मारते हो तो वो प्योरीफाई हो जाता है, और प्योरीफाई होने के बाद कोई भी होलो दोबारा से सोल सोसाइटी के अंदर जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि ओरिहिमे वापस उड़ जाती है और वो अपने भाई को आखिरी दफा गुड बाय कह देती है, और उसका भाई अपने आप को प्योरीफाई कर लेता है वहाँ पे। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरिहिमे अपने दोस्तों से कह रही होती है, कल रात को मेरे घर में 2 सुमो रेसलर्स आ गए थे, उन्होंने वहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर दी जिससे मेरा घर टूट गया। सारे ये बात सुन तो लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी यकीन नहीं होता, और दूर खड़े रुकिया और इचिको भी इस बात को सुन रहे थे। फिर हमें बताया जाता है कि रुकिया ने रात को अपना कोई गैजेट इस्तेमाल करके उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया और उसको एक न्यू मेमोरी दे दी। फिर उसको सब कुछ ऐसा ही लगने लगा जैसा रुकिया ने उसके लिए सेट किया था, यानी कि उसने उसकी मेमोरी को इरेज करके एक न्यू मेमोरी दे दी। फिर इचिको पूछता है कि अच्छा अब मैं समझा, तुमने मेरी फैमिली के साथ भी यही किया होगा। एंड में हम देखते हैं इचिको कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रुकिया यहाँ पे स्माइल देती है और यहीं पे हमारी एपिसोड हो जाती है एंड। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं एक वीडियो के अंदर 2-2 एपिसोड भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी जो है ना मैंने चैनल न्यू स्टार्ट किया है, बट एक्सपीरियंस तो काफी है मेरे पास यूट्यूब का, इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है भाई एक दिन सक्सेस मिल जाएगी।